Hi everyone. So we are back with the Python modules जहाँ पे हम लोग अब बेसिक जो क्लास 12th का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 12th के सिलेबस के लिए जो हम लोग बुक यूज़ करें वो एनसीईआरटी की बुक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनसीईआरटी की बुक एक्सेस करने के लिए आपको लिंक भी मिल जाएगा। 12th क्लास की बुक 11th क्लास की दोनों बुक अवेलेबल है एनसीईआरटी की उस पर। और वहाँ से आप अगर आपको वो बुक चाहिए बिकॉज एनसीईआरटी बुक मैं इसलिए रेफ़र करता हूँ क्योंकि एक ऑथर नहीं बहुत मल्टीपल ऑथर्स उसको कंपाइल करके और फिर उसके बाद वो बुक पब्लिश होती है। सो एंड दूसरी चीप भी ये बहुत है, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू दी एनसीईआरटी वेबसाइट और वहाँ से भी उसको ऑर्डर दे सकते हो। ऑर्डर करने के लिए भी डायरेक्ट मैं यूआरएल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो यू कैन डायरेक्टली परचेज द बुक फ्रॉम दी एनसीईआरटी। ओके, सो विल स्टार्ट विद द 12th क्लास सिलेबस। ओके, एंड 12th क्लास के सिलेबस में चैप्टर नंबर जो 2 है जो पाइथन का है, विल स्टार्ट विद दैट। देन विल टुडे इन दिस वीडियो विल बी लर्निंग हाउ वी कैन इंस्टॉल pandas, and then we'll also learn about the we'll just have an introduction of the what the data structures are there in the pandas. So let's begin. Okay, fine. Now this is your chapter number 2 of the ncrt. Okay, this is your chapter number 2 of the ncrt, that is data handling using pandas 1. First is your introduction to the python libraries. This will be majorly आपका theoretical वीडियो है, ठीक है। सो ज़्यादा बड़ी भी नहीं होगी ये। सो पाइथन लाइब्रेरीज हमारी होती क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो पाइथन लाइब्रेरीज कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स। मतलब हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे मॉड्यूल्स बने हुए हैं। वी डोंट हैव टू राइट द कोड टू डू लेंदियर थिंग्स। मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें करने के लिए हमें बड़ी बड़ी कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए कोडिंग पहले से की हुई है। हमें सिर्फ उनको इस्तेमाल करना है और उनको यूज़ करने से हमारा मेजर वर्क कंप्लीट हो जाता है। सो Python libraries contains a collection of built-in modules that allows us to perform many actions without writing detailed programs for it. तो बिना कोई डिटेल प्रोग्राम लिखे हुए हम उनकी जो मॉड्यूल्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर लाइब्रेरी के अंदर बहुत लार्ज नंबर ऑफ मॉड्यूल्स अवेलेबल है। हर लाइब्रेरी के अंदर बहुत लार्ज मॉड्यूल्स अवेलेबल है जिनको हम सिर्फ इंपोर्ट कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक हम लोगों ने मॉड्यूल देखा था नम्पी, जो 11th क्लास का पोर्शन है। सो नम्पी इज वन ऑफ द मॉड्यूल। 12th क्लास में हम लोग दो मॉड्यूल को इस्तेमाल करेंगे, दो पाइथन लाइब्रेरीज को यूज करेंगे, पांडास और मैटप्लॉटलिब. So these are three well-established Python libraries for scientific and analytical use. So these libraries allows us to manipulate, transform and visualize data easily and efficiently. So अगर कोई आपसे पूछता है कि कोई आपने Python library use की है, तो you can say yes, I have used NumPy, Pandas and Matplotlib. So NumPy, which stands for numerical Python, that we have already studied in class 11th. ठीक है, so we'll move further. नम्पी के अंदर आप लोगों ने देखा था कि हम लोग 2 डायमेंशनल एरे बना सकते हैं, ठीक है। और उसका एक सबसे बड़ा जो नम्पी का एडवांटेज था कि जो भी आपका एरे क्रिएट होता है वो सारे उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक साथ रहते हैं, मतलब कॉन्टिजियस होते हैं मेमोरी के अंदर। तो इसीलिए उनको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, क्विकली, नॉट इजीली, क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उनकी स्पीड क्योंकि बहुत फास्ट होती है। जो हमारा पांडास है, जो नेक्स्ट हमारी मॉड्यूल है, it is a high level data manipulation tool used for analyzing data. तो जो आपका pandas है, it is a high level data manipulation tool जिससे हम डाटा को और ज़्यादा एनालाइज कर सकते हैं। हम इस पूरे चैप्टर के अंदर पूरा pandas है, so we'll be studying about a lot of the things on when you will be seeing, तो बहुत सारा एनालिसिस कर सकते हैं डाटा के साथ हम लोग, ठीक है। तो वो एनालिसिस जो है वो पांडास मॉड्यूल हमें अवेलेबल है, लाइब्रेरी अवेलेबल है। वी जस्ट हैव टू इंपोर्ट इट, वी जस्ट हैव टू इंस्टॉल इट एंड वंस इट इज इंस्टॉल्ड यू कैन यूज इट एट एनी टाइम। आपको सिर्फ एक इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखनी है। इंपोर्ट करने के बाद उसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी मॉड्यूल्स हैं, आप यूज कर सकते हो। So it is very easy to import and export data using pandas library, which has very rich set of functions.
So it is built on packages like NumPy and Matplotlib and gives us a single convenient place to do most of our data analysis. तो मेन जो मेजर मतलब यूसेज है पांडास का वो आप याद रखना, टू एनालाइज डाटा। ओके, जो मेजर वर्क है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का, ठीक है। जब मैटप्लॉटलिब की बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी देखा नमपी, तो नमपी में हम लोग क्या करते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे हम बना सकते हैं। और उसका एडवांटेज ये होता है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो मेमोरी में एक साथ रहते हैं, तो इसीलिए उसको क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। पांडास का जो मेन पर्पज है वो डाटा को एनालाइज करना है। लेकिन जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर, इट इज मेनली यूज्ड फॉर प्लॉटिंग ग्राफ्स एंड विजुअलाइजेशन। तो तीनों का आपने डिफरेंस देख लिया। नंपी यूज कर रहे हैं तो नंपी का मेजर एडवांटेज है मल्टी डायमेंशनल एरे, क्विकली एक्सेस दी एलिमेंट्स। पांडास की जब बात करते हैं डाटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैटप्लॉटलिब की जब बात करते हैं तो हम प्लॉटिंग करने के लिए, ग्राफ्स प्लॉट करने के लिए, चार्ट्स बनाने के लिए, तो वो विजुअलाइजेशन प्रोसेस के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सो यू हैव सीन द मेजर डिफरेंस बिटवीन numpy array, pandas and matplotlib। Okay, so let's move further. uh, Now, so using matplotlib with just a few lines of code we can generate publication quality plots, histograms. The main आप ध्यान रखना कि it is mainly used for plotting graphs and visualization. If you just remember that, you'll be able to answer most of the questions related to matplotlib. So you may think what the need for pandas is when numpy can be used for data analysis. तो आप ये सोचोगे कि भाई पांडा, हम जब numpy हमारे पास है तो हम पांडास को इस्तेमाल क्यों करें। तो ये कुछ डिफरेंस हैं पांडास और numpy एरे के बीच में। सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन योर numpy एरे एंड pandas. सो द डिफरेंस बिटवीन द, लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन pandas एंड numpy एरे। अभी हमें पांडास हमने किया नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं। So the first difference is numpy array requires homogeneous data। homogeneous data का मतलब उसमें जो भी डाटा होगा वो सेम टाइप का डाटा होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर इंटीजर वैल्यूज डाली हैं तो इट विल ओनली टेक इंटीजर वैल्यूज, इट विल नॉट बी एबल टू टेक स्ट्रिंग वैल्यूज इन बिटवीन। लेकिन जो आपका पांडास है, सो पांडास के अंदर डाटा फ्रेम कैन हैव डिफरेंट डाटा टाइप्स। मतलब उसमें हम मिक्स वैल्यूज मिक्स हो सकती हैं, स्ट्रिंग हो सकता है, उसमें इंट भी आ सकता है, उसमें फ्लोट भी आ सकता है, डेट टाइम भी आ सकता है। मतलब बहुत अलग अलग तरीके की वैल्यूज एक साथ आ सकती हैं। लेकिन नंपी एरे में सिर्फ एक ही टाइप की वैल्यू रहेगी हम जब डाटा डालेंगे तो। ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। नाउ द सेकंड डिफरेंस इज पांडास pandas have a simpler interface for operations। बहुत सिंपल इंटरफेस है पांडास के अंदर। आप इंटरफेस जब उसको देखोगे पांडास के, जो प्रैक्टिकली करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये इंटरफेस तो इट इज नॉट पॉसिबल विद numpy array, ठीक है। सो वी हैव, हम ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं रिकॉर्ड्स का। देन पांडास डाटा फ्रेम्स मेक्स इट वेरी इजी टू कीप ट्रैक ऑफ डाटा। तो पांडास के अंदर जो डाटा फ्रेम होता है उसमें हर कॉलम को हम नाम दे सकते हैं, और जिनकी वजह से हम कॉलम के नेम की वजह से हम डाटा को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे लास्ट अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें हम लोगों ने मार्क्स स्टोर किए थे 3 बच्चे के, इंग्लिश और हिंदी के, लेकिन उसमें हेडिंग नहीं दी थी कि ये इंग्लिश के मार्क्स है, ये हिंदी के मार्क्स है। नंपी में हम लोग हेडिंग नहीं दे सकते, कॉलम के नाम नहीं दे सकते, लेकिन पांडास में हम कॉलम के नाम दे सकते हैं। ओके, now pandas is used when data is in tabular format, whereas numpy is used for numeric array based data manipulation। okay, so these are some of the differences। बाकी जो प्रैक्टिकल करोगे तो आपको काफी हद तक इसमें क्लैरिटी आ जाएगी कि व्हाट इज मेजर डिफरेंस बिटवीन numpy array एंड पाइथन। तो मेजर आप ये समझो कि numpy array के अंदर होमोजीनियस डाटा होता है, लेकिन पांडास के अंदर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा आ सकते हैं। पांडा के अंदर बहुत सिंपलर इंटरफेस होता है, जिसकी वजह से हम ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं डाटा की। और पांडा के डाटा फ्रेम में कॉलम के नाम होने से हम लोग उसके डाटा को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। और नंपी के जो भी पांडास के अंदर डाटा होगा वो सारा टेबुलर फॉर्मेट में होगा, लेकिन नंपी में ऐसा जरूरी नहीं है कि वो टेबुलर फॉर्मेट में ही डाटा हो। नाउ द नेक्स्ट पोर्शन इज इंस्टॉलिंग पांडास। अगर आप, आई विल ओपन दी आइडियली, अगर आप आइडियली ओपन करते हो तो पांडास को यूज करने के लिए जो आप, क्योंकि ये एक लाइब्रेरी है, ठीक है, पाइथन लाइब्रेरी है पांडास, तो आप उसको पहले इंपोर्ट करोगे। तो इंपोर्ट करने के लिए आप लिखोगे इंपोर्ट
ओके, देन यू राइट पांडास, और उसके बाद एज करके और कोई भी एलियस नेम दे सकते हो। जैसे नम्पी को यूज करने के लिए एज एनपी लिखते थे, आप कुछ भी लिख सकते हो, या फिर पूरा पांडास भी लिख सकते हो, PAN भी लिख सकते हो, PD भी लिख सकते हो, खाली P भी लिख सकते हो, इट इज अप टू यू। इफ यू प्रेस एंटर, अगर वो लाइब्रेरी एग्जिस्ट कर रही होगी पांडास की तो इंपोर्ट हो जाएगा। अगर बाई चांस आपके सिस्टम पे एरर देता है कि पांडास मॉड्यूल नॉट फाउंड, तो आप सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे, ठीक है, ट्राई टू ओपन इट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एंड देन उसके बाद अगर आप वहां पे लिखते हो PIP एंड देन इंस्टॉल, एंड देन वहां पे अगर आप लिखते हो पांडास, अगर आप सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखते हो पिप इंस्टॉल पांडास, ओके, इफ यू प्रेस एंटर, तो अगर अवेलेबल नहीं होगा आपके सिस्टम के अंदर पांडास, तो वो इंस्टॉल कर देगा। वैसे अभी रिक्वायरमेंट है नहीं तो इसने मतलब इंस्टॉल नहीं किया, अदरवाइज अगर पांडास मेरे सिस्टम पे नहीं होता तो वो इंस्टॉल कर देता। इंस्टॉल करने के बाद मैं यहाँ पे इंपोर्ट पांडास एज PD यूज कर सकता हूँ। सो दिस इज हाउ आई कैन एक्चुअली इंपोर्ट द पांडास। तो पांडा के जब भी प्रोग्राम्स, पांडा की जो भी लाइब्रेरी हमें यूज करनी होगी, तो हमें उसको फंक्शंस, उसके मॉड्यूल्स को एक्सेस करने के लिए वी फर्स्ट हैव टू इंपोर्ट द लाइब्रेरी, एंड वंस दैट पाइथन लाइब्रेरी विल बी इंपोर्टेड ओनली देन आई विल बी एबल टू यूज इट। तो ये हो गया कि हम कैसे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं आपके पांडास को। अब नेक्स्ट इसमें आता है डाटा स्ट्रक्चर इन पांडास। सो देर आर टू डाटा स्ट्रक्चर इन पांडास। सो देर आर टू डाटा स्ट्रक्चर इन पांडास। सो डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है? Data structure is a collection of data values and operations that can be applied on that data. डाटा स्ट्रक्चर है कि आपकी वैल्यूज हैं, बहुत सारी वैल्यूज हैं, जैसे मार्क्स हैं आपके अलग अलग सब्जेक्ट के, और उस पर आप क्या काम कर सकते हो, तो दैट इज बेसिकली योर डाटा स्ट्रक्चर। तो जो डाटा स्ट्रक्चर है पांडास के अंदर, उसका मेजर जो एडवांटेज है, इट एनेबल्स efficient storage. Okay, we can store the data efficiently, we can retrieve the data, we can modify the data. So it's a collection of the data values, like for example कोई मतलब हम लोगों ने क्वार्टरली सेल्स का डाटा स्टोर किया हुआ है किसी कंपनी का, उसके ऊपर हम एनालिसिस करना चाहते हैं, तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं, उसको रिट्रीव कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मॉडिफाई नहीं कर सकते डाटा को। सो दिस इज योर डाटा स्ट्रक्चर. So two commonly used data structures in pandas that we will cover in this chapter is basically your series and data frames. So in the next class we will start with the series. So this is an introduction about the pandas. What is a library? हमारी जो लाइब्रेरी है, जैसे आपका पांडास है, नम्पी है, या फिर आपके मैटप्लॉटलिब है, इन लाइब्रेरीज का यूसेज क्या है, फिर उसके बाद जब हम पांडास स्टार्ट करते हैं तो इंस्टॉल कैसे करेंगे पांडास को, और उसको इंपोर्ट कैसे करेंगे, और डाटा स्ट्रक्चर पांडास में क्या होता है। तो डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आपका कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, और आप एक बार डाटा आ गया तो यू कैन एफिशिएंटली स्टोर इट, रिट्रीव इट एंड मॉडिफाई द डाटा एज पर योर कन्वीनियंस। और दो कॉमन डाटा स्ट्रक्चर जो पांडास के अंदर अवेलेबल है वो आपका है सीरीज एंड डाटा फ्रेम्स। ओके, थैंक यू।